हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम है चैप्टर का नाम। उसका एक्सरसाइज 1 का ई पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ABCD जो भी सॉल्व किया है, पढ़ा है, वो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत ही कम टाइम में इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं पहले। इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला है पूर्ण करणी के रूप में लिखिए। मतलब ये जो हमारा करणी है, मतलब रूट है, इसको मुझे पूरा रूट में बनाना है या भी अधूरा रूट में है। मतलब √40 है, इसके पहले बटे में है, फ्रैक्शन है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मैं पूरा रूट में कैसे करूँगा देखते हैं। तो एक बार मैं इसको समझता हूँ अच्छे तरीके से, मैं कैसे करूँगा ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन हैं, तो वो कैसे होंगे देखते हैं। ध्यान से सब लोग देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ कि भैया पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, 2/3 √40 पूरा करणी में करना है। क्या बोल रहा है, पूर्ण करणी में, मतलब पूरा करणी में इसको बदलना है। तो मैं पूर्ण करणी मतलब पूरा करणी लगा देता हूँ। 2/3 मैंने लिख दिया, √40 लिख दिया। अब देखिए मैंने पूरा करणी लिया है। अब ये मैंने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन में एक फ़र्क पड़ गया ना। लेकिन क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन वही रखना है। अब उसको पूरा करणी में करना है। कैसे करेंगे आप लोग। मैंने रूट लगाया, अब ये रूट खत्म कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूंगा। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म, ये करणी में भी दिख रहा है। अब यहाँ इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ये हो जाएगा कितना कितना, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, और √40 का स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर से रूट खत्म। ये हो जाएगा कितना, 40। अगर मैं इसको बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लिया आपने, पूरा करणी में हमने कर दिया है। इसको कोई दिक्कत है, इसको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसे ही मैं दूसरे को भी सॉल्व करूँगा। अब मैं दूसरे को सॉल्व करने जाऊँगा तो आप देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/4 √ कितना, 96। 3/4 √96। अगर मैं इसको करूँ तो चलिए मैंने पूरा करणी में कर दिया। 3/4 था, √96 था, और मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा जिससे करणी खत्म हो जाए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो है 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, और ये √96 का स्क्वायर करेंगे तो ये 96। अब देखिए, अब इसको काटना है। अब इसको काटना है, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गुणा करके जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही कर देंगे। अब पहले मैं इसको काटता हूँ, तो मैं 4 से काटता हूँ तो 4 चौक 16, और 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24। यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 9 × 6, 9 छक्का 54, 9 छक्का कितना आ गया, 54। तो ये पूरा करणी में आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। बात सभी को समझ में आ रहा है, सभी को बात समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, तो मैं तीसरे क्वेश्चन को देखूंगा अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और क्यूब रूट 2, 3 क्यूब रूट 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा कायदे से देखना। क्या देखना है इसमें कि इसमें क्यूब रूट दिया है। क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। तो मैं पहले क्यूब रूट लूँगा। क्या लूँगा भैया, क्यूब रूट लूँगा। मतलब इसको घनमूल बोलते हैं, घनमूल दिया तो मैं घनमूल ले लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है मैं इसको लिख रहा हूँ 3 क्यूब रूट 2। अब क्यूब रूट था तो मैं क्यूब करूँगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ मैंने क्यूब रूट किया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। क्यूब रूट 2 का क्यूब किया तो क्यूब से क्यूब रूट खत्म 2, 27 दूना 54। क्यूब रूट कितना आ गया, 54 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर। बात समझ में आ गया, तीसरे का भी आंसर आ गया। चौथे में चलते हैं। चौथे में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5√2। 5√2, 5√2 दिया है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, पूरा मैंने रूट लिया, 5 लिखा है, √2 लिखा है, होल स्क्वायर कर दूंगा।
स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मैंने अपनी सुविधा अनुसार रूट ले लिया था क्योंकि मुझे पूर्ण करनी में करना था, पूरा करनी में करना था, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 दूना कितना हो गया 50, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। बात सभी को समझना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही आसान, पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन जो दिए थे बहुत ही आसान थे। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसको समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भैया। बोल रहा है पूर्ण करनी के रूप में कीजिए, इसको भी पूर्ण करनी में करना है, तो बहुत ही आसान है ये भी, उसी के जैसे मैंने उसको किया था वैसे ही मैं इसको भी करूँगा, बहुत ही आसान है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, क्या दिया है समझते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 2/3 अंडर रूट 32, ठीक है। पूर्ण करनी में करना है तो मैंने पूरा करने लिया, 2/3 लिखा, अंडर रूट 32 लिखा और उसका होल स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। अंडर रूट लिया, अब 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और अंडर रूट 32 है तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 32, अंडर रूट खत्म, कितना आएगा 32। और 9 से इसको काटते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो 9 चौक 36 होता है, कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ये। 3 से काटते हैं तो 3 से भी नहीं कटेगा ये, तो जब ये नहीं कटेगा तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट गुणा करके, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 128/9, 128/9 ये पूरा पूरा करनी में हो गया, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, दूसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से बात को समझेंगे सब लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 और 4 रूट कितना है 5, 3 4 रूट 5। अगर मैं इसको देखूं अच्छे तरीके से तो ये क्या हो जाएगा भैया, 3 है, ठीक है, और 4 रूट है तो मैं 4 रूट लगाऊंगा, पहले जो रूट दिया रहेगा उसी रूट में हमको कन्वर्ट करना है, 4 रूट। अब ये 3 और 4 रूट कितना है 5, अब पूरा करने में करेंगे तो पावर कितना होगा, 4 रूट है, पावर 4 से रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मुझे पूरा करने में करना था इसलिए मैंने यहाँ पे पावर 4 लगा दी, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 रूट और 3 का पावर 4, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिहां 81, कितना आ रहा है 81। रूट 5 का, 5 रूट का अगर मैं पावर 4 कर दिया तो ये रूट से पावर 4 खत्म हो गया, पावर 4 से रूट खत्म हो गया तो यहाँ कितना बचा 5। अब ये कितना आएगा, ये आएगा 4 रूट 5 एक्का 5, 5 40, 405 आ गया। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं इसको। अब तीसरा क्वेश्चन में दिया है 3/4, 3/4 और रूट में 8, तो भैया पूरा रूट ले लिए, 3/4 लिखे और रूट में 8 लिखे और इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट था, क्या था स्क्वायर रूट। अब देखिए ध्यान से, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 एक्का 8, 8 दूना 16, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9/2, रूट में कितना आ गया 9/2, ये इसका हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत। तीसरा भी हमारा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सही तरीके से चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको रूट लगा के और उसको रूट में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं बस उस तरीके से हमको लिखना है। जैसे ये चीज़ें हमारी थी, अब ये रूट में गई तो ये रूट के बाहर है, रूट में जाएगी तो ये स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो स्क्वायर होगी अंदर जाके, बस वही चीज़ें। अब देखिए ध्यान से चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है इसका, अगर क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो ये हो जाएगा m³ 6 रूट n³ m³ 6 रूट n³ होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये जो है वो 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसको तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखिए सब लोग। ये हो जाएगा भैया 6 रूट है तो 6 रूट मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये 6 रूट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा m³ और 6 रूट n³
के पावर कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये 6 रूट और 6 का गुणा 3 का गुणा 6 में 6 त्रिक 18, m के पावर 18 इंटू एन क्यूब। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 से भाग करता हूँ, जब यहाँ पे मैं 3 से भाग करूँगा तो इसकी पावर में भी 3 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 का भाग किया, कितना हो गया, 3 दूना 6 स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे 6 का 18 m के पावर 6 इंटू और यहाँ पे हो जाएगा n। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से कटेगा, लेकिन 2 से इसमें भाग नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 की पावर, यहाँ पे पावर में हमको भाग देना था। जैसे मैंने यहाँ पे भाग दिया, 2 3 6 2 2 2 लिखा नहीं जाता स्क्वायर रूट में। अगर मैं इसमें 3 से भाग करूँगा तो 6 के 18, इसमें 3 से भाग करूँगा 3 1 का 3, पावर 1 होता है, लिखा नहीं जाता पावर, ठीक है, 1 लिखा नहीं जाता। आगे चलते हैं। ये हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके से 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। अब क्या बोल रहा है तीसरा, ध्यान से बात को समझिए। तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित को करणी के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को करणी के रूप में लिखना है, शुद्ध करणी लिखना होगा यहाँ पे, या पूर्ण करणी कुछ छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इसको मुझे पूर्ण करणी में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूँगा देखता हूँ, ये कैसे पूर्ण करणी में कन्वर्ट होगा। चलिए समझते हैं, बात को समझते हैं अच्छा तरीके से, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन है एक्स रूट में एक्स माइनस वाई, एक्स रूट में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ रूट लगा दिए, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। नहीं, ये यहाँ रूट था, मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई भैया। चलो मैं एक बार फिर से करता हूँ। मैंने रूट लिया एक्स और रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको लिखूँ अच्छे तरीके से तो मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई। ये पूरा रूट में कन्वर्ट हो गया, पूरा रूट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मैंने पूरा पूर्ण करणी में मैंने बदल दिया। आगे बात करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है भैया। यहाँ पे दिया है 5 और रूट में 1.62। अब क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे रूट पूर्ण करणी में परिवर्तित करना है, तो मैंने पूरा करणी ले लिया। अब हमारे पास है 5 और रूट में 1.62 का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे था। अब देखिए रूट में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 1.62 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 1.62 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना है आपको, ठीक है। चलिए इसका गुणा करके आप जो भी आएगा उसको आप आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है समझते हैं, ठीक है। तीसरा मैं यहीं ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है, फिर देखेंगे जगह नहीं बचेगा तो। तीसरा क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ क्या है तीसरा है एक्स माइनस वाई और रूट में एक्स प्लस वाई और रूट में एक्स माइनस वाई। यही बहुत ही आसान है, रूट देख के या फिर एक्स वाई देख के डरना उड़ना नहीं है आप लोगों को। अब देखिए मैंने रूट लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। अब देखिए एक्स प्लस वाई और रूट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट था। अब अगर मैं रूट लेता हूँ तो ये रूट मैं ऐसा कुछ करूँगा कि क्वेश्चन में कोई प्रभाव ना पड़े। अगर मैंने रूट लिया, स्क्वायर भी लिया, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आया। इस तरीके से हमको करना है। अब मैंने लिया रूट, अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। बात समझ में आपको, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको रूट में पूर्ण करने में इसको मैंने परिवर्तित कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है, p के पावर 4 रूट क्यू, p के पावर 4 रूट क्यू
अब इसको मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चौथा है p के पावर 4, या फिर मुझे लग रहा है कि p 4 रूट क्यू है, p 4 रूट क्यू है। इसको मैं कैसे करूँगा, या p के पावर 4 रूट क्यू है, जो लिखा है वही करते हैं। हो सकता है कि किताब में क्वेश्चन कुछ दूसरा हो और यहाँ पे टाइप कुछ दूसरा हो गया हो, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन जो है मैं उसको कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है उसको मैं कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे देखिए रूट है, स्क्वायर रूट है, तो मैंने ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे p के पावर 4 और रूट में q है, इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा, तो रूट में p के पावर 4 के पावर 2, 4 दूना 8, p के पावर 8 हो गया। q अगर मैं इसका स्क्वायर रूट का q रूट q का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, रूट ख़त्म तो हो जाएगा q, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया, पूर्ण करणी में ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ये हमने चारों क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी चारों क्वेश्चन मैंने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ते रहें और नोट करते रहें, साथ में कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों साथ में काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, न तो आप सही से पढ़ पाएंगे, न तो आप सही से नोट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सोचिए आपकी नोट्स नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही काम करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे लेक्चर, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं हो पाएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भैया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं इसको। बोल रहा है कि निम्नलिखित को सरल रूप में लिखिए। हमको सरल रूप में करना है, मतलब सरल करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे ये सरल सॉल्व हो गया, क्या हो करना है इसमें समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्यूब रूट 768। इसको मुझे सरल करना है, मतलब इसको रूट से बाहर निकालने का प्रयास करना है। अब देखिए 768 का फैक्टर क्या होता है, 768 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है। पहले मैं लास्ट में 8 है तो मैं 2 से काटूंगा। अब 2 से काटूंगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 और 16, 2 चौक 8, फिर लास्ट में 4 है, फिर 2 से कटेगा। देखिए 2 1 का 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से कटेगा। अब देखिए 2 9 18, कितना बच रहा है, 2 छंग 12, लास्ट में 6 है, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 और 16। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 का। इसको मैंने ऐसे इस तरीके से तोड़ते हुए तोड़ दिया, यहाँ तक तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, क्यूब रूट, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, एक बार क्या है 3, गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, अगर मैं पेयर बनाऊँ 3 3 का पेयर बनना है, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे मैंने बनाया 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, ठीक है, 2 पेयर बन चुका है। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और क्यूब रूट में क्या बचा, 2 दूना 4 तिहाई 12, मतलब 2 दूना 4। अब क्यूब रूट में कितना, 12। यही हमारा आंसर आ गया, सरलतम रूप इसका यही हो सकता है। बात सभी को समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में, चौथे के दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रूट 175/63। क्या भैया, रूट में 175/63। अब 175 का फैक्टर पहले, तो मैं 175 का फैक्टर कर रहा हूँ। 175 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, 2 और 16, 2 से कटेगा नहीं,
175 जो है वो 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से कहाँ से कटेगा? ठीक है, अब ये कैसे किससे कटेगा? लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। अब चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटते हैं इसको। अब 5 से काटते हैं, 5 3 15, अब 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, अगर मैं 63 को तोड़ूँ तो 63 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो देखिए 3 से 2 से भी 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे तो 175 को मैं लिखूँगा 5 × 5 × 7। यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 × 3 × 7। ठीक है, अब देखिए 5 5 का पेयर बना, 5 बाहर आ गया। 3 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा? 7 से 7 कैंसिल भी हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। तो ये रूट से बाहर निकल के क्या आ गया? 5/3, 5/3। ठीक है, बात समझ में आया सबको? सभी को बात समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्यूब रूट 256। क्यूब रूट 256 को सरल करना है हमको। ठीक है, 256 को हम सरल करेंगे तो मैंने लिखा 256 को अगर मैं फैक्टर करूंगा, 256 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 2 से कटेगा 2 1 2, 2 दूना 4, 2 और 16। फिर 2 से कटेगा 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 1 2, 2 6 12, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो भैया क्यूब रूट 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2। कितनी बार 2 है? 8 बार 2 है। इसको तोड़ेंगे तो 8 बार 2 आएगा। तो मैं क्यूब रूट लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यूब रूट है मतलब 3 3 का पेयर बनेगा। क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा। तो मैं 3 3 का पेयर बन रहा हूँ। 1 2 निकला बाहर, 2 2 बाहर निकला। ठीक है, अब देखिए 3 3 6, 2 बच रहा है तो ये रूट में इसको मैं कर देता हूँ। रूट में क्यूब रूट में 2 दूना या 2 दूना 4। अब देखिए 4 क्यूब रूट कितना हो गया? 4 क्यूब रूट 4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सरलतम रूप इसका यही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच रहा है? क्वेश्चन नंबर बच रहा है चौथा। ठीक है, 5 क्यूब रूट 135। 5 क्यूब रूट 135। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन चौथा को मैं सॉल्व करूँगा। मैं क्वेश्चन चौथा को यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन चौथा को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन चौथा को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए बात। चौथा क्या है? 5 क्यूब रूट 135 है। अगर मैं 135 को फैक्टर करता हूँ, 135 का फैक्टर करता हूँ तो ये किससे कटेगा? 3 और 1 4, 5 4 9, 3 से भी कट जाएगा। 3 से काटता हूँ, 3 से काटता हूँ, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 4 9, 3 से भी कटेगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कितना है? 5 है। और क्यूब रूट 135 को मैं तोड़ूंगा तो 3 बार 3, 1 2 3 और 1 बार क्या है? 5। तो 5 ये पेयर बन गया इंटू 3 और क्यूब रूट में कितना बचा? क्यूब रूट में 5 बचा। 3 5 3 15 और क्यूब रूट 5। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन समाप्त हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वें में चलते हैं। इसमें 5वां क्या कह रहा है वो भी इसी तरीके से करना है, देखते हैं इसको। ठीक है, 5वां को भी देखते हैं। तो 5वां को अगर हम देखेंगे तो 5 को हम क्या देखेंगे? ध्यान से बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझते हैं इसको। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखना है। पहला देखते हैं। पहला क्या है? अंडर रूट 80, मतलब वही 80 का फैक्टर। अब आपको पता है 10 अट्ठे 80 होता है। कितना होता है? 10 अट्ठे 80। अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो 2 और 10 अट्ठे होता है तो पहले 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 धामे 80, फिर 10, 2 पंचे
अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। अब स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे क्या निकला 2 निकला इंटू 2 निकला और अंडर रूट में कितना 5, 2 दूना 4 अंडर रूट 5 हो गया। ये हमारा रूट से बाहर निकल गया। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा आंसर है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है भैया क्यूब रूट 72। क्यूब रूट 72, अब क्यूब रूट 72 का फैक्टर करना होगा। अब हमको पता है 9 8 72 होता है, 8 9 72 होता है, तो ठीक है क्यूब रूट और 8 मतलब 2 दूना 4 दूना 8। अब 9 मतलब 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पेयर कितना बनेगा, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकल गया। अब क्यूब रूट में कितना बचा, 3 त्रिक का 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन अच्छा ही है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। क्या है भैया, ये 8 जो है वो गलत है, ये 8 अंदर रहेगा, यहाँ पे 8 नहीं रहेगा, ये 8 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो है, ध्यान से बात को समझिए सब लोग। ये है 8 रूट एक्स की पावर 13, एक्स की पावर 13 बटे वाई की पावर 21, एक्स की पावर 13 बटे वाई की पावर 21। अब देखिए 8 रूट है मतलब 8 8 का पेयर बनेगा, कितने का पेयर बनेगा, 8 8 8 का पेयर बनेगा। यहाँ पे कितना है 13 बार एक्स है। अगर मैं बात करूँ एक 8 का जोड़ा बनाया 8 हो गया, दूसरा जब 8 का जोड़ा बनाएगा तो 8 8 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 13, मतलब एक ही पेयर बना पाएगा, दूसरा पेयर नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स बाहर निकला, एक एक्स बाहर निकला। अब क्या हुआ, ध्यान से बात को समझिए, एक एक्स बाहर निकला मतलब 8 एक्स निकल गए, एक एक्स नहीं निकला 8 एक्स निकले, क्योंकि 8 का पेयर बनेगा तभी एक निकलेगा। अब 8 है, जब एक्स निकल गए बचा कितना एक्स, यहाँ पे 8 निकले, 8 5 13 होता है, 8 5 13 होता है। तो यहाँ पे मतलब कि अगर मैं रूट की बात करूँ, 8 रूट की बात करूँ, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितना बचा, एक्स की पावर 5 बचा बटे 21 है, 8 निकला, फिर 8 निकला, 8 8 16 निकल गए। तो मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर निकला, 2 बार 8 निकल, 2 बार वाई निकल गया, एक बार 8 बार वाई, एक बार 8 बार वाई, 8 8 16 बार। अब 8 3 24, 24 तो है नहीं 21 है। जब 16 निकला तो 16 4 20, 16 4 20 और 1 25, ठीक है, 16 4 20 और 1 21, मतलब वाई के पावर कितना बचेगा, वाई के पावर 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बटे वाई स्क्वायर और 8 रूट एक्स बटे वाई के पावर कितना हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। और चौथे की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं, ध्यान से बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ध्यान से समझते हैं। ये है भैया क्यूब रूट 756, क्यूब रूट कितना 756। ध्यान से बात को समझेंगे, 756 का फैक्टर देखेंगे तो 756 को अगर हम देखें तो 756 हमको किससे करता हुआ दिख रहा है, हमको 2 से करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे नोट कर लूँ जिससे दिक्कत ना हो। अगर मैं 756 को देखूँ, 756 जो है वो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 अड़ 16, 2 तिहाई 6 1 बचा, 2 सते 14 1 बचा, 2 अड़ 16। अब फिर 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 1 का 2, 2 अड़ 16, 2 9 18, 189। 8 और 1 9, 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 3 का 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 1 का 3, 3 से काटते हैं, 3 सते 21, 7 से काटते हैं, 7 1 का 7, लिख देते हैं यहाँ पे क्यूब रूट है। कितनी बार 1 2, 2 बार 2 है, 1 2 3, कितनी बार 1 2 3 बार है, 1 2 3 7, कितनी बार 1 बार। चलिए यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो 1 3 का पेयर निकल रहा है, मतलब 3 बाहर निकल गया। अब क्यूब रूट में 2 दूना 4, 4 से 28, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ गई नहीं? हमने 5वें के चारों क्वेश्चन को बहुत ही सरलतम तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। अब बात क्या है, इसके बाद क्या बात करनी है, इसके बाद 6वें क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे उसको।
लेकिन मैंने आपको कई बार बताया अभी कि आप ट्यूशन को, मैथ एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस पे आधारित है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा, जितना आप प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ही बढ़िया होगा मैथ। लेकिन बात क्या है, बात बस इतनी है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। अब फ़ोन से देख रहे हैं तो बस देखते रह रहे हैं। अब उसको आपको नोट फेयर रफ उठा के कम से कम उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सरल रूप में व्यक्त करना है, ध्यान से बात को समझिए। हमको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, कायदे से बात को समझते हैं, ठीक है। ये क्या है समझते हैं इसको। सरलतम मतलब रूट से बाहर निकालना है इसको, ये रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और क्या क्या हो सकता है इसके साथ, देखते हैं सभी को, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं पहले क्वेश्चन को अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं पहले क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है रूट में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा सरलतम रूप तो कुछ हो नहीं सकता इसका, इतना बहुत। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ध्यान से बात को समझिए। ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में इसको तोड़ते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये और ये मिल के बाहर निकल जाएगा, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, बाहर निकल गया। अंडर रूट में क्या बचा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही बचा रूट के अंदर, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस वाई, रूट में क्या है भैया, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये अंदर जाएगा तो होल स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया, अगर मैं पूरी रूट की बात करूँ तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। ये इससे एक ठो कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। सरल करना है, छोटा करना था, बस हो गया, ठीक है। और ठीक है, आगे चलते हैं, या फिर इसका एक तरीका और है, ठीक है, आपको इसको रूट से बाहर निकालने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर मैं अंश का कर देता हूँ तो और अच्छा रहेगा, अंश का परमेयीकरण करने पे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अंश का परमेयीकरण करने पर, अंश का परिमेयीकरण करने पर ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई पहले से है, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, अंश के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे पूरा। मैंने क्या लिखा, अंश का परमेयीकरण करने पर। अब देखिए ध्यान से,
लेकिन अंश का परमेयीकरण करने पर अगर मैं अंश को परमेय बना रहा हूँ तो यहाँ पे अंश तो परमेय नहीं बन पा रहा है। चलिए देखते हैं अच्छा कुछ। यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है, बटे ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बाहर निकल जाएगा x माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इससे कट गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है समझते हैं बात को। चौथा क्वेश्चन क्या है भैया समझते हैं, चौथे क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर अंडर रूट अब ये क्यूब रूट है, मेरे हिसाब से क्यूब रूट है, क्यूब रूट एक्स की वाई के पावर 7 वाई के पावर 7 बटे एक्स स्क्वायर, वाई के पावर 7 बटे एक्स स्क्वायर। तीन तीन का पेयर बनेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ठीक है, अंदर लेते हैं सबको, पहले क्यूब रूट है, ये क्या है, वाई के पावर 7 बटे एक्स स्क्वायर। ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 दूना एक्स की पावर 6 बटे 2 तिहाई 6, वाई की पावर 6, कुछ कटेगा, वाई की पावर 6 से वाई की पावर 7 कैंसिल, एक बचा है, वाई स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हुआ। क्यूब रूट में क्या बचा भैया, क्यूब रूट में अगर बचा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 एक्स गया, ठीक है, यहाँ पे वाई बचा और इनटू यहाँ पे 2 गया तो कितना बचा, एक्स की पावर 4 बचा, एक्स की पावर कितना 4। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट वाई इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 3 का पेयर बना गया भैया, एक्स बाहर, अंडर रूट में कितना एक्स वाई, क्यूब रूट यहाँ पे है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चौथे का यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए क्या हुआ कि ये जब अंदर गया ना तो इसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे नहीं क्यूब होगा, क्यूब रूट है ना तो क्यूब होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे 2 तिहाई 6, एक्स वाई स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो वाई 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे चलते हैं। ये चारों क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए भैया सभी। अब ये 7वां क्वेश्चन जो है ये है पहला, इसमें है 9 के पावर 3 बटे 2। अगर मैं बात करूँ 9 की तो 9 किसका पावर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 के पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें 32 के पावर है 2 बटे 5। 32 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 के पावर कितना हो जाएगा 2 बटे 5, मतलब ये 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 इंटू 2 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के पावर 2, 2 दूना 4, इसका आंसर आ गया 4। बात सभी को समझना है, यहाँ तक सबको क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया, ये शायद अंतिम क्वेश्चन था, देख लेते हैं इसके आगे कुछ है। ठीक है, भाग देना है, ये शायद अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से देखिए, बोला है कि 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग करना है। तो भैया 8 अंडर रूट 15 को 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग करना है। 2 चौक 8, 3 बचे 15, अंडर रूट 5 बार, तो 4 अंडर रूट कितना आ गया 5 आ गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर इसका, यही हमारा इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज शायद कंप्लीट हो गई है, मैं देख लेता हूँ आगे क्वेश्चन है कि नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको
थोड़ा सा अगर डाउट भी है एक बार दोबारा देखें और पेन रफ लेके बैठें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्व किए मैथ आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा, बिना सॉल्व किए आपको नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई दवाई नहीं है कि आपको पिला दिया जाए और सारे सब्जेक्ट आपको लर्न हो जाए और आप पेपर में टॉप करके आए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।